पुलिस से बचने को विनोद सदस्य ने यूं ही एक बूढ़ी औरत के हाथों में नशीली दवाएं फेंक दी, मगर पुलिस को बताने के बजाय उसने दवाएं गिरोह के सरगना को लौटा दी। 80 की एक बुजुर्ग महिला देख सरगना दंग रह गया। तब बूढ़ी औरत ने गैंग में शामिल होकर ड्रग्स बेचने को कहा। उसने कहा, सरगना के आदमी पुलिस की पहचान में है पर वह नहीं, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं था। पुलिस बूढ़ी औरत पर ड्रग्स बेचने का शक नहीं करेगी। सरगना ने बूढ़ी औरत को 1 किलो नशीले पदार्थ आजमाने के लिए दिए। फिर भेष बदलकर उसने लोगों से ड्रग्स के बारे में पूछा, पर दूसरों को लगा वह पुलिस की भेजी है, खरीदने से डर रहे थे। आखिर उस बुढ़िया को अपना पहला खरीदार मिल गया। फिर दूसरों ने जाना कि वह पुलिस मुखबिर नहीं और उससे ड्रग्स खरीदी। उसके नियमित ग्राहक भी बने। जल्द ही उसने सारी ड्रग्स बेच दी। जब वह पैसे लेकर सरगना के पास लौटी तो वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। सरगना ने उसे वादा किया, कमीशन दिया और अधिक ड्रग्स दी। फिर वो बुढ़िया अक्सर गिरोह के सदस्यों के जमावड़े में दिखने लगी। वहां की कमजोर सुरक्षा से उसे माल बेचना और आसान हुआ। कुछ ही दिनों में वह सबसे बड़ी सप्लायर बनी, जिससे दूसरों की ड्रग्स बिकना बंद हो गईं। एक दिन उसे अन्य ड्रग डीलरों ने रोका। उन्होंने न केवल उसका माल छीना बल्कि पैसे भी लूटे और उसे दोबारा वहां न बेचने की धमकी दी। पर बूढ़ी औरत ने हार नहीं मानी। उसने ड्रग्स में अंडे मिला छोटे केक बनाए। फिर उसने दोस्तों को घर पर चखने बुलाया। सबने कहा केक स्वादिष्ट थे। ड्रग्स वाले केक लेकर उसने बेचना शुरू किया। बस एक सुबह में उसके सारे केक बिक गए। वह पैसे लेकर सरगना के पास लौटी, पर इस हफ्ते वह 3 बार आ चुकी थी। उसकी बिक्री सरगना के आदमियों की सालाना कमाई से ज्यादा थी। बुढ़िया अपना कमीशन 30% बढ़ाना चाहती थी। सरगना राजी न हुआ, पर बुढ़िया ने कहा अगर वह न माना तो वह दूसरा सप्लायर ढूंढ लेगी। मजबूरन सरगना को मानना पड़ा। केक में ड्रग्स होने से कई इसकी लत के शिकार हो गए। ज्यादा लोग बुढ़िया से केक खरीदने आने लगे। इस बार माल सिर्फ 2 दिन में बिक गया, इसलिए सरगना ने उसे और ड्रग्स देने का फैसला किया। लेकिन बुढ़िया जानती थी कि वह अकेले यह काम नहीं कर सकती। उसने उन गैंगस्टरों को घर बुलाया जिन्होंने उसे लूटा था। पहले तो उन्होंने बुढ़िया को कम समझा, पर केक खाते ही समझे आटा मिलाया था। बुढ़िया ने इन लोगों को केक बांटने के लिए बुलाया था और वह उन्हें इनाम में 15% देने को तैयार थी। आखिरकार वे इस बात पर सहमत हो गए। तब से लोग बुढ़िया के घर पर केक खरीदने के लिए आने लगे। उसने अपनी सहेलियों को भी केक बनाने में मदद के लिए बुलाया। इस तरह बुढ़िया ने अपने केक बेचकर खूब पैसा कमाया।